A very good morning, students. Today we are here with the last poem, Aunt Jennifer Tiger by Adrienne Rich. Let's start with the introduction. Introduction shows plight of women in male dominating society. इस पोएम के अंदर एक विमेन की मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में क्या वैल्यू है, क्या दशा है, क्या प्लाइट है, वो बताया गया है. एंड फाइंड्स कंफर्ट बाय एस्केपिंग टू हर मेक बिलीव वर्ल्ड, कि वो जो वुमेन है वो क्या करती है, वो कंफर्ट फील करती है अगर वो अपने मेक बिलीव वर्ल्ड, मतलब अपने खुद के बनाए हुए एक बिलीव वर्ल्ड में अपने आप को कंफर्ट फील करती है, अपनी इमेजिनेशन के वर्ल्ड में एक बेटर फील करती है, वो बताया गया है. बेटा पोएम में 3 स्टैंजाज हैं. फर्स्ट स्टैंजा जो है हाईलाइट करता है आंट जेनिफर के फियर को, कि वो कितनी फियर फील कर रही है, और उसने क्या किया है, टाइगर्स के बारे में डिस्कस किया है कि उसने एक टाइगर जो कि ब्रेवरी और फ्रीडम का प्रतीक है उसको चूज किया है अपने पैनल के लिए. सेकेंड स्टैंजा हर इम्प्लाइड स्लेवरी, कि कैसे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, कैसे वो काम कर रही है, इवन उसकी फिंगर्स भी फ्लटरिंग करनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी फैमिली को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो उसने सेकेंड स्टैंजा में बताया है. एंड थर्ड स्टैंजा हर ऑडियंस इन लाइफ, उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, सारे जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है वो उसने थर्ड स्टैंजा में, कि इवन आफ्टर अ डेथ वो अभी भी उस जो बॉन्डिंग है जो उसकी मैरिज लाइफ की उससे वो फ्री नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ, आंट जेनिफर्स टाइगर. इस पैराग्राफ में बेटा आंट जेनिफर के टाइगर्स के बारे में बताया गया है. एक्चुअल क्या है, आंट जेनिफर ने एक पैनल के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर कुछ टाइगर्स ड्रॉ किए, कुछ टाइगर्स बनाए जो कि जंपिंग पोजीशन के अंदर थे. वो क्यों बनाए, क्योंकि टाइगर्स को एक फियरलेस, एक ब्रेवरी, एक डोमिनेंस का एक हमारे पास जो माना गया है कि वो बहुत ज़्यादा गैलेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं. इसलिए जो आंट जेनिफर है उसने टाइगर्स को चूज किया अपनी एक स्क्रीन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, बनाने के लिए. फियरलेस टाइगर्स प्रांसिंग ऑल ओवर द पैनल. उस पैनल के ऊपर, जिस पैनल पे वो बनाई गई है, उस पैनल के ऊपर क्या है, आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो क्या है, फियरलेसली, बिना डरे वो तेजी से चल रहे हैं, जंपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. एंड लुक लाइक प्राइसलेस टोपाज, और ऐसे लग रहे हैं जैसे टोपाज जो कि एक जेम है, जो कि एक प्रीशियस स्टोन है, बिल्कुल उस जैसा वो सुनहरे कलर का होता है. दैट्स वाई उन्होंने टोपाज के साथ कंपेयर किया है. ब्राइट है और येलो है, ब्राउन ग्रोइंग अमिड द ग्रीन. और वो जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ब्राइटली ग्रो कर रहे हैं. कहाँ पर, ग्रीन, मतलब जंगल के बीच में जो आंट जेनिफर की टाइगर है वो बहुत प्राउड से वहां पर बिना डरे, फियरलेसली, बहुत ज़्यादा अच्छे से वो वहां पर मूव कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं. डोंट फियर मैन अंडर ट्री. वो इतने फियरलेस हैं कि ट्री के अंडर एक मैन है वो उससे नहीं डरते, क्योंकि आंट जेनिफर एक ऐसी सोसाइटी में थी कि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डर रही है, बहुत ज़्यादा वो फियर फील करती है, लेकिन जो टाइगर्स हैं वो फियरलेस हैं. दैट्स वाई उसने इस लाइन को यहाँ पे मेंशन किया है. ये इंडिकेट करता है डिजायर टू बी एज फियरलेस एंड फ्री एज टाइगर्स, कि आंट जेनिफर भी उन टाइगर्स की तरह फ्रीली और फियरलेसली जिंदगी जीना चाहती थी. दैट्स वाई उसने यहाँ पर इस लाइन को इंडिकेट किया है. पेस इन स्लीक चिवाल्डिक सर्टेनिटी. बेटा ये टेक्स्ट की लाइन है, उसमें लिखा हुआ है पेस इन स्लीक चिवाल्डिक सर्टेनिटी. पेस मतलब मूव लेजरली, कि बहुत मजे से, बड़े आराम से वो मूव कर रहे हैं. चिवाल्डिक सर्टेनिटी मीन्स कि बहुत गैलेंट एंड कॉन्फिडेंट जो है टाइगर, वो आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी ऑब्स्टेकल जो है उनको रोक नहीं सकता. उनके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल, कुछ भी चीज़ मायने नहीं रखती. वो इतने कॉन्फिडेंट टाइगर्स हैं कि वो डरते नहीं. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये बताना चाहती है आंट जेनिफर कि जैसे टाइगर्स उसके बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत फियरलेस है, वो भी ऐसी जिंदगी को जीना चाहती है, लेकिन वो ऐसी जिंदगी को नहीं जी पा रही. सेकेंड पैराग्राफ में आंट जेनिफर, अब सेकेंड पैराग्राफ आंट जेनिफर के बारे में बताया, जैसे ये टाइगर्स के बारे में बताया हुआ है. फीबल है, वीक, बहुत कमजोर है, बहुत डरपोक है, ठीक है. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पुल थ्रू हर आइवरी नीडल. जो उसने एम्ब्रॉयडरी, जो उसने पैनल पे करके जो टाइगर्स बनाए हैं, मतलब उसकी वो इतनी मेंटली एंड फिजिकली वीक हो चुकी है कि वो जो नीडल है उस नीडल को वो पुल आउट नहीं कर पा रही, उसको वो खींच नहीं पा रही, उसमें से वो स्क्रीन में से निकाल नहीं पा रही. फिजिकली एंड मेंटली ट्रॉमा फाइंड्स द बर्डन ऑफ वेडिंग बैंड. अब वो वेडिंग बैंड जो उसको पहनाया गया है, वो वेडिंग बैंड जिसकी वजह से
वो बंधी हुई है अंकल के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बंधी हुई है, वो उसके मतलब उसको बहुत बर्डन लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है, कि जिसकी वजह से, उस बर्डन की वजह से वो उस बैंड के बर्डन की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही, और वो उस लाइफ को, उस मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा को सहन करने के लिए, मतलब उस लाइफ को लीड करने के लिए मजबूर है। ये सिग्निफाई क्या करता है, जो उसका जो बैंड जो बताया गया है जिसमें वो बंधी हुई है, जो मैसिव वेट उसके अंकल के बैंड का बताया गया है, सिग्निफाई करता है सफोकेशन ऑफ स्पिरिट, कि वो कितना सफोकेटेड फील कर रही है, उसकी आत्मा पर कितना वजन है, कितनी वो परेशान है, कितनी वो मेंटली फिजिकली परेशान है, कि उसकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग कर रही है, कांप रही है जब वो उस नीडल को निकाल रही है उस स्क्रीन के अंदर से। नाउ इवन हर डेथ, ये थर्ड स्टैंजा है बेटा, इवन हर डेथ विल नॉट बी एबल टू फ्री फ्रॉम द ऑर्डिनल्स, कि अब जब आंट जेनिफर मर जाती है, व्हेन आंट इज डेड, मरने के बाद भी वो उस ऑर्डल से, उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगी। कौन सा बंधन? आंट से मैरिज का, उस ट्रॉमा का, उस फिजिकल मेंटल ट्रॉमा का, उससे वो तब भी बाहर निकल पाएगी, वो उसी ट्रॉमा के अंदर चली जाएगी, जिंदगी भी चली जाएगी, पर वो एंड तक उसके साथ रहेगी। और जो उसके क्रिएटिव टाइगर्स हैं, और जो उसकी क्रिएशन है, जो उसने उस पैनल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से जो बनाई है, वो फिर भी गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो उसके जो टाइगर्स हैं वो फिर भी बहुत ही मज़े से, बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में, बहुत गैलेंट वे से वो उस स्क्रीन के ऊपर हमेशा के लिए मूव करते रहेंगे। मतलब उसकी क्रिएशन खत्म नहीं होगी, आंट जेनिफर चाहे खत्म हो जाएगी। ये टोटल पोएम है 3 स्टैंजाज। बेटा एक थीम पर बेस्ड है, मेल चोविनिज्म। मेल चोविनिज्म होता है कि मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है, जो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसकी हम जो जो मतलब ये बताया हुआ है कि उसके अंदर विक्टिमाइजेशन ऑफ वुमेन बाय मेल काउंटरपार्ट, कि उसके अंदर क्या है, जो वुमेन है वह वुमेन क्या है, विक्टिम है, उसकी लिप्त में है, उसकी गिरफ्त में है, या उससे परेशान है अपने मेल काउंटरपार्ट से, लेकिन उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो क्रिएट्स एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, तो इसीलिए वो क्या करती है, अपनी मर्जी से एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड को क्रिएट करती है जिसमें वो फ्री है, जिसमें वो उसको फ्रीडम फील होती है, बट कैन लिव इन इट ओनली इन हर इमेजिनेशन, लेकिन वो उस वर्ल्ड में सिर्फ अपनी ही इमेजिनेशन में रह सकती है, रियलिटी में नहीं रह सकती। ये कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए। प्रांसिंग मीन्स मूव करना, जंप करना, जो आंट जेनिफर के टाइगर्स कर रहे थे। टोपाज एक प्रीशियस स्टोन, एक जेम का नाम है बेटा, जो सुनहरे कलर का होता है। ये यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि जो टाइगर्स हैं उनके ऊपर भी येलो एंड ब्राउन वो लाइंस होती हैं, दैट्स व्हाई टोपाज से कंपेयर किया गया है। चिवेलिक मीन्स की बहुत गैलेंट, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ऑनरेबल एंड ब्रेव। किसके लिए यूज किया हुआ? टाइगर्स के लिए। द लास्ट इज पेस। पेस मतलब मूव लेजरली, मतलब जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो बहुत मजे से वहां पर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।